आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका इंस्टाग्राम पेज, आपका यूट्यूब अकाउंट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कभी हैक नहीं होगा। क्योंकि हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट के एक्सपीरियंस के बिहाव पे मैं आपको इस तरीके से गाइड कर सकता हूं कि आपका सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार का कोई भी अकाउंट हो, वो हैकिंग से बच सकता है। आप प्रॉपर तरीके से हैकिंग से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास एक इंस्टाग्राम पेज है, आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात है 4 जून 2024 की। उस दिन हम एक बहुत बड़े लाइव सेशन की तैयारी कर रहे थे और तैयारी करते करते लगभग हमें 1 बज चुके थे। उसके बाद हमने सारे सिस्टम को शट डाउन करके हम फाइनली सोने के लिए चले गए। उससे अगले दिन मॉर्निंग में हम जैसे अपने चैनल को लाइव स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जैसे हमने अपने चैनल को खोला तो वहां पे एक पॉपअप नोटिफिकेशन शो कर रहा था, साइन इन अगेन। सो इसको हमने एक टेक्निकल ग्लिच समझ के दोबारा से अटेम्प्ट किया साइन इन करने का, तो वहां पे एक एरर शो हो रहा था कि आपके पासवर्ड 6 घंटे पहले चेंज हो चुके हैं। सो इस मैसेज को देख के मैं पूरी तरीके से घबरा गया और मैंने अपनी टीम को बुलाया और मैंने टीम से पूछा कि किसी ने पासवर्ड को चेंज किया है क्या। क्योंकि हमारा ये चैनल लगभग 6 सिस्टम के अंदर लॉगिन रहता है, तो मैंने सबसे पूछा कि क्या किसी ने पासवर्ड को चेंज किया है। तो सबने मना कर दिया कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो इससे और ज्यादा डर लगा और सबसे बड़ा डर तो इस बात का लगा कि आज शाम को हमारा एक लाइव सेशन होने वाला है। मैंने आप लोगों से कमिटमेंट कर रखी थी। सो इन सब के बाद हमारे पास एक ऑप्शन था रिकवरी अटेम्प्ट करने का, और हमने जैसे रिकवरी अटेम्प्ट किया तो वहां पे बहुत अजीब सा हमें शो हो रहा था। हमारे जो मोबाइल नंबर है, हमारी ईमेल आईडी है, वो सब कुछ चेंज हो चुका था। मोबाइल नंबर यूएसए के शो कर रहे थे। सो अब तक हम समझ चुके थे कि हमारा चैनल हाईजेक हो चुका है, हमारा चैनल हैक हो चुका है। इस पूरे मैटर को समझने के लिए हम फिर से 4 जून पे चलते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये हैकिंग हुई कैसे। मैंने अपने जितने भी टीम मेंबर्स थे उनको इकट्ठा किया और मैंने उनको बोला कि कोई लूप होल तो नहीं छोड़ा, कोई हमने लूज पॉइंट तो नहीं छोड़ा। तो हमने एक लूज पॉइंट नोटिस किया कि 4 जून को हमने एक मेल का रिप्लाई दिया था और उसमें हमने गलती से हमारी जो प्राइमरी मेल थी वो हमने उसको प्रोवाइड करवा दी थी, और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। हालांकि हमें अब भी क्लियर नहीं है कि चैनल हैक होने की सबसे बड़ी वजह वही थी, लेकिन हमने कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ा था। हमने किसी भी प्रकार का कोई और अटेम्प्ट नहीं किया था, ना हमने किसी लिंक पे क्लिक किया, ना कोई दूसरी एक्टिविटी करी। क्योंकि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे कभी भी कोई प्रमोशन नहीं करता। फिर इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हम पैनिक नहीं होंगे, हम किसी भी प्रकार का जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेंगे। हमने सबसे पहला काम किया कि हमने एक ऑनलाइन एफआईआर करवा दी, और ये सबसे जरूरी चीज होती है। अगर आपका किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कोई भी अकाउंट है तो वो आपकी एक आइडेंटिटी है। उसमें अगर किसी भी प्रकार की अनएथिकल एक्टिविटी होती है तो उसके जिम्मेवार आप खुद हैं। हमने एक ऑनलाइन एफआईआर करवा दी कि हमारा चैनल हैक हो चुका है, हमारे पास इसका कोई एक्सेस नहीं है। अगर इसके बाद, इस टाइम के बाद अगर किसी भी प्रकार की अनएथिकल एक्टिविटी होती है तो उसमें हम जिम्मेवार नहीं है। एफआईआर करने के बाद हमने दूसरा काम किया कि हमने गूगल को मेल किया, क्योंकि हम इसके बारे में पूरे अनजान थे। हमें कुछ भी नहीं पता था कि किसी हैक अकाउंट को वापस रिकवर कैसे किया जाता है। सो हमने गूगल को कुछ इस तरीके से मेल किया, वहां से वापस रिप्लाई आया कि हमारे रिप्लाई के मेथड्स चेंज हो चुके हैं। या तो आप लाइव चैट कर सकते हैं या दूसरे मेथड से आप बात कर सकते हैं, जो मेथड्स हमें नहीं पता थे। फिर किसी ने गाइड किया कि आप ट्विटर पे जाओ, और ट्विटर पे हम टोटली होपलेस थे, क्योंकि हमारा ट्विटर पे अकाउंट ही नहीं था। एक बहुत पुराना अकाउंट था जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। तो ट्विटर पे हमने बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। लेकिन मरता क्या नहीं करता, हमने वो भी स्टेप फॉलो किया और उस जगह हमने ट्विटर की एक बहुत बड़ी पावर को अंडरस्टैंड किया। सो ट्विटर से हम टोटली होपलेस थे, क्योंकि हमने सोचा कि यार 6 फॉलोवर हैं, हमारा अटेंशन कहाँ पे जाएगा। फिर भी हमने जैसे तैसे करके एक ट्वीट कर दिया, यूट्यूब को टैग कर दिया, यूट्यूब क्रिएटर को टैग कर दिया, यूट्यूब टीम इंडिया को टैग कर दिया, और हम दूसरे प्रोसेस में लग गए। ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो था इंतजार, इंतजार एंड इंतजार। और इंतजार करते करते हम अपने चैनल पे कुछ एक्टिविटी को वॉच कर रहे थे, उसको जज कर रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है। 10 बजे के समथिंग हमने अपने चैनल पे देखा कि हमारे चैनल का नाम सेम था, लोगो सेम था, सब कुछ सेम था, लेकिन हमारे पास एक्सेस नहीं था। उसके बाद 11 बजे हमारे चैनल का नाम चेंज हुआ, उसका लोगो चेंज हुआ। सबसे पहले नाम चेंज हुआ टेस्ला, लेकिन हमारा जो सेकेंडरी चैनल था उसका एज इट इज वही नाम था। तो सबसे पहले टेस्ला के नाम से एक लाइव शुरू हुआ, और ये लाइव लगभग 1 घंटे चलने के बाद दूसरे चैनल पे नाम टेस्ला हुआ। उसके बाद इस मेन चैनल पे नाम एंड लोगो चेंज हुआ माइक्रो स्ट्रेटेजी के नाम से,
और वहाँ पे लगभग 13,000 लोग लाइव देख रहे थे। उस लाइव के अंदर एक बार कोड चल रहा था, एक स्कैनिंग कोड चल रहा था, जहाँ पे मेरे को लगता है कि वो कुछ मैनिपुलेट कर रहे थे, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम कर रहे थे, जो यूट्यूब के रेगुलेशन के खिलाफ है, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो हमने अगेन पैनिक होकर यूट्यूब को मेल करा कि ये सिस्टम चल रहा है, ये एक्टिविटीज हमारे चैनल्स के साथ हो रही है। लगभग 4 बजे एक बहुत बड़ा झटका लगा। एक मेल आया यूट्यूब की तरफ से कि आपका यूट्यूब अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर दिया है, रिमूव कर दिया है। क्योंकि मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि यार अब क्या करेंगे। यूट्यूब ने इसको परमानेंटली रिमूव कर दिया, और ये जायज़ भी है क्योंकि उस पर जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ थी। अब यूट्यूब को ये थोड़ी पता है कि ये पूनम मून चला रहा है कि कोई दूसरा हैकर चला रहा है। उस टाइम हमें नहीं पता था कि यूट्यूब को ये क्लियरेंस देने के बाद यूट्यूब हमारी मदद करेगा। इस बीच में एक बात हमेशा याद रखना, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है ना, तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? जो इसमें मास्टर होता है। मैंने भी वही किया। मैंने बड़े बड़े क्रिएटर से संपर्क करने की कोशिश करी, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जो क्रिएटर पहले मेरे से बात करते थे, लेकिन मैंने जैसे इस तरीके का कोई मैसेज करा, उन्होंने सीन करके छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था उनको कि यार इसका चैनल गया है, कौन मत्था मारेगा। जो बड़े बड़े क्रिएटर मेरे कंटेंट को यूज करते थे, उन लोगों को भी मैंने मैसेज किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। आज का ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों की लाइफ में इस प्रकार की कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रॉपर गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से इस हैकिंग प्रोसेस से बच सकते हैं, किस तरीके से आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। अब अगले दिन 6 जून को हमें थोड़ी सी राहत की खबर आई कि हमने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव आके, जहाँ पे मेरे 4 लाख फॉलोवर हैं, उसमें लाइव आके मैंने बोला कि आप इस पोस्ट को रीपोस्ट करें। तो हमने बहुत सारी कोशिश करी, फिर भी लगभग 150 के आसपास हमारे पास रीपोस्ट आई थी। लेकिन उस 150 पोस्ट से भी हमारे पास एक राहत की खबर आई कि अगले दिन 6 जून को यूट्यूब का रिप्लाई आया और एक डायरेक्ट डीएम आया। डीएम के अंदर यूट्यूब ने हमें एक स्पेशल फॉर्म भेजा था। वो स्पेशल फॉर्म मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप डे 1 से ही ये प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं था। आप किसी भी क्रिएटर के पास जाके, जिसके 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर है, उनके पास जाके भी ये फॉर्म ले सकते हैं। उनसे लाइव चैट करके, हेल्प में जाके लाइव चैट करके ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हमें पूरा दिन लग गया और एक रात लग गई। उससे अगले दिन हमें एक फॉर्म मिला। फॉर्म के अंदर हमें क्लियर मेंशन था कि सबसे पहले आपकी जीमेल आईडी आएगी, उसके बाद आपका यूट्यूब अकाउंट आएगा। तो उस स्पेशल फॉर्म को हमने बड़ी केयरफुली उसको सबमिट किया। ये जीमेल का फॉर्म भरने के बाद हमें एक दूसरा फॉर्म मिला, जो एक बहुत स्पेशल फॉर्म होता है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये फॉर्म आपने सही तरीके से नहीं भरा तो हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल वापस कभी ना आए। अगला जो फॉर्म था वो सिर्फ एक क्रिएटर ही, एक चैनल का ओनर ही भर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं भर सकता। तो अगर आप एक चैनल के ओनर हैं तो जो डिटेल उस फॉर्म में मांगी जाती हैं, वो डिटेल आप कहीं सेव करके रखना, ये बहुत काम आएगी। उस स्पेशल फॉर्म के अंदर सबसे पहली डिटेल मांगी थी कि आपकी जीमेल आईडी क्या थी। उसके बाद दूसरी डिटेल मांगी गई थी कि आपने ये चैनल कब बनाया था, आपके चैनल की डेट ऑफ बर्थ क्या है। एंड उसके बाद सबसे पहले चैनल आईडी मांगी थी। अब चैनल आईडी अगर जिसने नहीं लिख रखी तो उसको क्या पता कि चैनल आईडी क्या है। अब चैनल आईडी तो हमारे पास भी नहीं थी, लेकिन हमने कहीं ना कहीं इसको लिख रखा था, क्योंकि मेरी जो टीम है उसमें हम 5 लोग हैं। उसमें एक बहुत टेक्निकल बंदा है जो क्या करता है, ऐसी चीज़ों को सिक्योर करके रखता है। तो उसने बोला कि सर मैंने एक जगह डायरी में कहीं नोट कर रखी है ये चैनल आईडी। तो हमने उस चीज़ को देख के बहुत खुशी मनाई कि यार हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं, अब इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे और चैनल वापस आ जाएगा। सो उसके बाद हमने जीमेल आईडी फिल कर दी, उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी, और नेक्स्ट जो चैनल आईडी थी वो लगभग 15-16 अंकों की होती हैं। एग्जाम्पल भी दिया होता है कि इस तरीके से आपकी चैनल आईडी होती है। अब चैनल आईडी के अंदर क्या होता है, इसको बड़े केयरफुली आप सुनना। कहीं ए है, कहीं बी है, कहीं डी है, कहीं 8 है, कहीं 0 है, कहीं स्मॉल है, कहीं कैपिटल है। तो जो चैनल आईडी होती है वो एग्जैक्ट उसी तरीके से होनी चाहिए। अब क्योंकि उस टीम मेंबर ने वो सारी चीज़ें हैंड राइटिंग से लिखी हुई थी, तो जो ओ था और जो 0 था उसमें हमें कन्फ्यूजन थी।
वो जैसे तैसे करके हमने बहुत ज़्यादा केयरफुली भरा, लेकिन फिर भी हमने एक मिस्टेक कर दी थी कि एक आई था उसकी जगह हमने 1 टाइप कर दिया था, और उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर आप अपने चैनल को जल्दी रिकवर करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को सिर्फ एक ही बार सबमिट करना। अब हम और ज़्यादा डर गए कि यार अब ये 1 है कि ये 0 है कि ये O है, ये कन्फ्यूज़न थी। फिर भी हमने केयरफुली भरा और एक बड़ी मिस्टेक हमने कर दी थी, और उस मिस्टेक की वजह से हम अगले 3 दिन और ज़्यादा पैनिक रहे, क्योंकि YouTube की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। जनरली YouTube उस फॉर्म फिल करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे देता है, इवन आपको चैनल का एक्सेस भी दे देता है, लेकिन क्योंकि हमने उसमें चैनल आईडी रॉन्ग भर रखी थी, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अगले 2-3 दिन हमें और ज़्यादा पैनिक होना पड़ा, और 3 दिन के बाद एक मैसेज आता है कि आपकी जो चैनल आईडी है वो इनकरेक्ट है। अब हमें और ज़्यादा डर लगने लगा। हमने बड़े बड़े क्रिएटर से बात करनी शुरू करी, और क्रिएटर ने भी हमें क्या जवाब दिया, जो आप शायद सुनोगे तो क्रिएटर से भरोसा उठ जाएगा आपका। वो हिम्मत देने के बजाय हमें ये बोल रहे थे कि अगर आपके चैनल को 3-4 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो कहीं ब्लैक मार्केट में बिक गया, आपको चैनल वापस नहीं मिलेगा। वो हिम्मत भी तो दे सकते थे कि डोंट वरी, आपका चैनल वापस आ जाएगा। उस हिम्मत से हम काम तो करते, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। और इसी के बीच में बहुत सारे कलाकार आए कि आप बस 2 लाख रुपए दे दो, हम आपके चैनल को एज इट इज रिटर्न करवा देंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी दे दो, मैं आपकी एक्सेसिबिलिटी आपको वापस दिला दूंगा। याद रखना, इस प्रकार की एक्टिविटी कभी भी आपके साथ हो तो पैनिक मत होना, उस आदमी पे भरोसा मत करना जिसको आप नहीं जानते हैं, ना तो उसके साथ कोई पैसे का लेन देन करना है, क्योंकि जो प्रोसेस है ना, जो वो 2 लाख रुपए लेके करेगा वो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पैनिक होकर लोगों को पैसे दे देते हैं कि आप ये 1 लाख रुपए ले लो, मेरा चैनल रिटर्न करवा दो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वो जो प्रोसेस को फॉलो करेगा ना, उस प्रोसेस को आप भी फॉलो कर सकते हैं। इवन वो लाख रुपए भी जाएंगे, उल्टा वो और ज्यादा नुकसान करेगा, आपका पैसा भी जाएगा, और YouTube के नजर में आप और ज्यादा सस्पेक्टेड बन जाओगे। क्योंकि अगर आप सेम IP एड्रेस से वो सारी एक्टिविटी फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका चैनल परमानेंटली ब्लॉक हो जाए। मेरे को किसी ने बोला कि यार 2 लाख रुपए तो जाते, आप दे दो ना, अपना चैनल वापस आ जाएगा। लेकिन मेरे को ये पता था कि इतना बड़ा ब्रांड है, ये कुछ तो चीजें ट्रैक करता होगा। और दूसरी बात मेरे को ये पता थी कि ये जो चैनल गया है, ये चैनल वापस वो 2 लाख रुपए लेने के बाद YouTube से ही वापस लेगा। तो अगर वो ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे भरोसा करता हूं कि जो चीजें नहीं आती हैं उसको सीखा जा सकता है। सो आप किसी को भी पैसे मत देना। जितनी जल्दी आप खुद अपने चैनल की रिकवरी कर सकते हैं ना, उतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे आपका IP एड्रेस चेंज होगा और आप उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी करोगे तो आप और ज्यादा सस्पेक्टेड बन जाओगे, आपका चैनल और ज्यादा खतरे में चला जाएगा। बहुत सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने चैनल को रिकवर कर सकते हैं, और डेफिनेटली रिकवर कर सकते हैं। सो उस चैनल आईडी का इनकरेक्ट का मैसेज हमें 9 जून को मिला था। तब तक हम परेशान थे और उससे और ज्यादा परेशान हो गए कि अब क्या करें। हमारे पास जो ऑप्शन था हमने कर लिया, अब क्या करें। तो यहाँ पे हमारे लक ने साथ दिया, हमने किसी पर्सन को हमारा चैनल शेयर कर रखा था। अब जो चैनल शेयर करते हो ना, उसमें तो छोटा सा URL जाता है, लेकिन पहले जब चैनल को शेयर करते थे बहुत बड़ा URL जाता था। उस URL के बीच में ही आपका चैनल आईडी होता है। तो उस चैनल आईडी को कॉपी करके हमने फिर से फॉर्म फिल किया। उस फॉर्म फिल की प्रोसेस क्या क्या है आप इसको नोट्स में जरूर टाइप कर लेना अगर आपके पास एक चैनल है। अपनी चैनल आईडी, अपनी यूजर आईडी, अपनी एडसेंस आईडी, चैनल कब बना था, ये सारी डिटेल आप नोट्स बना के किसी पेन ड्राइव में सेव रखना, क्योंकि ये बहुत काम आएगी। इससे अगर आपके फ्यूचर में कोई भी आपके चैनल पे प्रॉब्लम आती है तो उसको रिकवर करने में ये सारे मेथड बहुत काम आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को नोट करके रखना, यानी कि नोट्स के अंदर आप टाइप करके किसी एक पेन ड्राइव में सिक्योर आप रख सकते हैं। उसके बाद 10 जून को हमारे पास एक और राहत की खबर आती है। 10 जून को दोपहर में मेरे पास एक फोन आता है कि मैं आपके YouTube चैनल का पार्टनर मैनेजर बोल रहा हूं और मैं आपकी इस विषय में क्या मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके चैनल में कोई प्रॉब्लम आई है। सो उस मैनेजर ने बोला कि मैं आपकी तरफ से एक फॉर्म फिल कर देता हूं, जिससे एज ए YouTube पार्टनर मैनेजर मुझे जल्दी रिप्लाई आएगा और CC में आपको
ये फॉर्म सबमिट कर देता हूं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, क्योंकि उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि आपका चैनल 100% वापस आएगा, और एक एप्रिशिएशन दिया कि यूट्यूब ने मेंशन कर रखा है कि आपके चैनल में आज तक कभी भी कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक तो छोड़ो, कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आया। तो आपकी तरफ से इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई है। आई नो कि आपका चैनल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, आपका चैनल हाईजेक हुआ है, तो इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और अगले 72 आवर्स के अंदर अंदर आपका चैनल वापस आ जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत राहत की खबर थी अगले 72 घंटे के लिए। लेकिन जैसे 72 घंटे बीते, हमें और ज़्यादा टेंशन होने लगी कि यार अभी तक चैनल वापस नहीं आया। आज 14 तारीख हो गए, 14 तारीख को इतने ज़्यादा परेशान थे हम कि यार इतनी बड़ी ऑडियंस थी, 3,24,000 सब्सक्राइबर एक में थे और दूसरे में 40,000 सब्सक्राइबर। एक एक सब्सक्राइबर को हमने चुन चुन के उस चैनल में ज्वाइन कराया था, और इसी को देखते हुए मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि कैसे हमारा चैनल जल्दी से जल्दी वापस आए। और इसी के बीच में मेरे इंस्टाग्राम पे हजारों लोगों के डीएम्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ इस चैनल को बैक करवाइए। बहुत सारे लोग दुआएं दे रहे थे, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी बस ये चैनल वापस आ जाए। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि इन 10 दिनों के अंदर हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, हमने हिम्मत से काम किया, अंदर से परेशान जरूर थे। सो वहां पे हमने सबसे बड़ा सहारा लिया ट्विटर का। ट्विटर पे हम रोज एक ट्वीट करते थे, बार बार उस पर रीपोस्ट आते थे। उसके बाद 14 जून को एक गूगल की तरफ से मेल आया कि आप अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए ये मेथड्स यूज़ करो। हमने सारे स्टेप फॉलो किए, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हमारा अकाउंट वापस नहीं आ रहा था। तो हमने वापस मेल करके बताया कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए काम नहीं कर रही। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप इसमें बार बार रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ पे आपसे एक ईमेल आईडी मांगी जाएगी, एक रिकवरी ईमेल आईडी मांगी जाएगी। वो रिकवरी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। वो रिकवरी ईमेल आईडी आप किसी भी प्रकार की दे सकते हैं, वो आपकी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि सारा एक्सेस आपको उसके ऊपर मिल सकता है। तो मैंने एक दूसरी ईमेल आईडी दे दी और उसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल को मेल कर दिया, और मैंने मेंशन कर दिया कि मैंने रिकवरी ईमेल आईडी ये दी है। तो उसके बाद 15 जून को सुबह लगभग 11 बजे मेरे पास एक मेल आता है कि कुछ समय के बाद हम आपको एक लिंक सेंड करेंगे जिससे आप अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। सो ये मेल देखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश था। और फाइनली वो लगभग 11 बजे के आसपास मेरे पास एक मेल आया। उस मेल के अंदर लिखा हुआ था सेट योर न्यू पासवर्ड। जैसे मैंने पासवर्ड एंटर करे, मेरे पास एक मेल आया कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली रिकवर्ड हो चुका है। तो अब हमारा जीमेल अकाउंट वापस आ चुका था, और एक होप बन चुकी थी कि अगर जीमेल वापस आ गया तो यूट्यूब अकाउंट भी वापस आ जाएगा। थोड़ी देर में हमारे पास एडसेंस का अकाउंट भी एक्टिव हो गया, तो और ज़्यादा होप बनी। हमने ये सोचा कि यार अब तो 3-4 दिन के अंदर अंदर हमारा YouTube चैनल आ ही जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद YouTube की तरफ से एक मेल आती है। तो उस मेल के अंदर क्लियरली मेंशन था कि अगर आप अपने YouTube चैनल को रिकवर करना चाहते हैं तो हम आपसे 3 सवाल करेंगे, और ये सवालों के जवाब एक ऑनर ही दे सकता है, और इससे हम कंफर्म कर लेंगे कि आप एक रियल ऑनर हैं। तो ये 3 सवाल क्या थे, ये भी बड़े ध्यान से समझना, ताकि आपके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। पहला सवाल था कि आपका IP एड्रेस क्या है, जहां पे आप ज्यादातर लॉगिन रहते हैं, और दूसरा आप किस किस डिवाइस के अंदर लॉगिन रहते हैं, एंड तीसरा आपकी लोकेशन क्या है। इन तीनों सवालों का जवाब हमने मेल के थ्रू करेक्टली दिया, और अगले 2 घंटे के बाद हमारे दोनों चैनल वापस आ गए थे। और जैसे हमारे पास ये मेल आई, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि 10 दिनों के बाद हमने उस चैनल को देखा था। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम कितने खुश थे। उसके लिए मैं गूगल का और यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सो अब मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप बताऊंगा जिससे आप अपने चैनल को, अपने किसी भी सोशल मीडिया पेज को सिक्योर कर सकते हैं, जिससे आपका चैनल, आपका पेज कभी हैक नहीं होगा, और बाई चांस अगर हैक हो भी जाएगा तो आप उसको ईजिली रिकवर कर सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि आपके पास कोई भी अनवांटेड मेल आए तो उसके लिंक पे कभी भूल के भी क्लिक मत करना। दूसरी चीज है कि कोशिश करना कि आप इस चैनल को, इस बड़े पेज को किसी एंड्रॉयड के अंदर लॉगिन मत करना, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर किसी भी चैनल, किसी भी आईडी को हैक करना एक हैकर के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड में हम बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं जिससे उसका एक्सेस वो चला जाता है, और एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के माध्यम से हमें नहीं पता लगता और हमारा चैनल, हमारा आईडी हैक हो जाता है। सो हैकिंग से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। दूसरी कोशिश करना है कि आप इस बड़े अकाउंट को
iOS के अंदर ही लॉगिन रखें, जिसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है हैकर के लिए। और एक तीसरा ऑप्शन आप लगा सकते हैं कि आप पासवर्ड की जगह एक फिजिकल पेन ड्राइव लगा सकते हैं, जो आजकल मार्केट में 3-4 हज़ार रुपए में मिल जाती है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले आपको ट्विटर पे इस चीज को लेकर जाना है। ट्विटर से आपके पास मेल में आएगा और मेल से आपकी कॉन्वर्जेशन होएगी और आपका चैनल वापस आ जाएगा। इस बीच में आपको ये सारी चीजें अपने चैनल से रिलेटेड बचा के रखनी है, नोट डाउन करके रखनी है, ताकि आपका चैनल बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, किसी को ईमेल आईडी मत देना। अगर हैकिंग के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मैं आपकी जीमेल आईडी को रिकवर कर सकता हूं, किसी को जीमेल आईडी मत देना, किसी को 1 रुपये मत देना। एंड फिर भी अगर कुछ भी समझ ना आए तो ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप यहाँ पे मेरे को मेंशन कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आपको 1 पैसे की भी लागत नहीं है, मैं आपके दिल से मदद करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इससे कितना दर्द होता है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया के किसी भी पेज को सिक्योर कर सकते हैं और उसको रिकवर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, और वाकई अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, एंड इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।